नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। वो अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी, जॉब भी करती थी, लेकिन उसे तो शान शौकत और हाई प्रोफाइल लाइफ की चाहत थी जो पूरी नहीं हो रही थी। लिहाजा उसने ऐसा रास्ता पकड़ लिया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पहले वो बड़े बड़े रईस परिवारों में दोस्ती गांठती, फिर रचती उनके घर से लाखों का माल उड़ाने की साजिश। क्राइम कंट्रोल में आज हम एक ऐसे शातिर गैंग से पर्दा उठाएंगे। महंगे शौक और अय्याश जिंदगी की चाहत में युवा जुर्म की दुनिया में उतर रहे हैं। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल शातिर गिरोह को पकड़ा है जिसकी सरगना एक लड़की है। आरोपी शहर के बड़े घरों को निशाना बना रहे थे। आरोपी लड़की पहले लोगों के घरों में जाकर उनसे जान पहचान बनाती थी, फिर साथी की मदद से घर की नकली चाबी बनाकर दोनों नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये युवक उस महिला गैंग का सदस्य है जो शहर में ताबड़तोड़ चोरियां कर रहा था। डब्बों में बंद ये ज्वेलरी, नकदी और मोबाइल इनकी शातिराना करतूत के गवाह हैं। युवक के साथ खड़ा अधेड़ शख्स नोएडा का सर्राफा कारोबारी है जिसने गैंग से चोरी का माल खरीदकर उसे ठिकाने लगाया था। पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। हत्थे चढ़ा हाई प्रोफाइल गिरोह, नकली चाबियों से करते थे चोरी। हाई प्रोफाइल चोर गिरोह ने 2 घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, वो भी दिन दहाड़े और बिना ताला तोड़े। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सबूतों की कड़ियां जोड़ने के बाद जाल बिछाया तो सभी पकड़े गए। कैंट में, जिसमें नकदी और ज्वेलरी इसमें चोरी गई थी। तो इस घटना की इन्वेस्टिगेशन और अनावरण के दौरान ये कुछ तथ्य प्रकाश में आया कि इसकी मोडस ऑपरेंडी और इसमें जो भी कार्य करने की तरीका है वो एक थाना राजपुर के अंतर्गत एक 28 को चोरी हुई थी सितंबर में। उसमें इनके काफ़ी कॉमन लिंक्स इसमें मिल रहे थे। तो इनकी सहायता से इसको जब डेवलप किया गया तो इसमें 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें 2 तो महिलाएँ हैं व साथ में एक पुरुष इनके साथ जिन्होंने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया। 31 अक्टूबर को एक गांव में चोरी की वारदात सामने आई थी। पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सितंबर में राजापुर थाना इलाके में हुई चोरी भी इसी तरह से डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर की गई थी। पुलिस ने चोरी की दोनों घटनाओं की पड़ताल कर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। गैंग की सरगना युवती अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका कई रईस परिवारों के घर आना जाना था। अच्छे घर से होने के चलते उस पर किसी को कभी शक नहीं हुआ। अपने महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए उसने साथियों के साथ मिलकर बड़े-बड़े घरों को साजिश का शिकार बनाना शुरू कर दिया। साथ में नोएडा से बिलोंग करने वाले एक जो हैं ज्वेलर हैं जिन्होंने इस चोरी के माल को खरीदा था। तो इन सब की गिरफ्तारी 4 लोगों की गई है और इसमें लगभग 9.5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन और बाकी ज्वेलरी और कैश है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गैंग की सरगना युवती देहरादून के नामी स्कूल में काम करती है। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए वो पहले बड़े घरानों में जान पहचान बढ़ाती थी, फिर मौका मिलते ही साथियों के साथ मिलकर घर की डुप्लीकेट चाबी बनाती थी। इसके बाद लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर देती थी। पुलिस से बचने के लिए शातिर चोरी के माल को नोएडा में जाकर बेच दिया करते थे। घर पे जो भी घर से बाहर जाता था दिन में, उसको कंफर्म करके आश्वस्त होने के बाद कि भाई जो भी घर का मालिक है वो घर पे नहीं है, उसके बाद उसमें चोरी को अंजाम दिया जाता था। और दोनों ही घटनाओं में जो ताले थे उनको खोला गया था और चाबी पहले से बनवाई गई थी। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था और इनके बाकी भी इनके द्वारा जो जो क्रियाकलाप है उसकी जाँच की जा रही है। गैंग के पास से करीब 10 लाख के सोने के गहने, नकदी और महंगे आईफोन बरामद हुए। शातिर गैंग लग्जरी कार में चलते थे ताकि किसी को शक ना हो सके।
बेसिकली जो अभी तक आया है वो थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल उसको मेंटेन करने के लिए चोरी करना प्रकाश में आया है। और इनका फिलहाल जो है इसमें से जो एक लड़का है विभोर, उसका ऊपर 1-2 केसेस पहले भी रजिस्टर्ड है मारपीट से संबंध में, और बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों के साथ पकड़ा गया युवक आपराधिक किस्म का है। पुलिस अब सभी शातिरों से पूछताछ कर चोरी की कई और वारदात का खुलासा करने में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए देहरादून से परमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पूरा देश नए पुराने नोटों में उलझा पड़ा है, लेकिन अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौके का फायदा उठाकर शातिर लुटेरे लोगों को अब भी अपना निशाना बना रहे हैं। बागपत में बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी की दुकान और मकान को निशाना बनाया और घर वालों को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ का सोना, चांदी, ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सर्राफा कारोबारी के घर लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। दुकान और घर में लुटेरों ने जमकर तांडव किया। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी, बेड और तिजोरी में जो भी कैश और ज्वेलरी रखी थी, शातिरों ने सब साफ कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी है, लेकिन अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुका परिवार गहरे सदमे में है। सुबह लूट की खबर फैली तो आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि दुकान के रास्ते बदमाश अंदर दाखिल हुए और सोते वक्त सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह से बोल के, और जय एकदम दबा दिया। मैं चुप हो गया। उन्होंने फिर एक कपड़ा दुकान में लेकर आया मुझे। दुकान में तिजोरी की चाबी मांगी, मैंने उन्हें चाबी दे दी। गन पॉइंट पे था मैं, उनके पास असला बहुत था, मैंने चाबी दे दी। फिर उन्होंने जो है लूटपाट, मतलब जो भी उन्हें करना था अपना सामान सब सिंगवाना शुरू कर दिया। चांदी सोना बात करते रहे मुझसे थोड़ा थोड़ा, फिर बोलते रहे चुप कर। फिर डोगी था, वो डोगी बोल रहा था, उसे कह रही इसे चुप कर, नहीं तो तेरे भी और इसको भी गोली मार देंगे। सिंघावली थाना इलाके के सराय कस्बे में सर्राफा कारोबारी अंकित वर्मा की दुकान और मकान है। रविवार की रात वो परिवार के साथ घर में सो रहे थे, तभी हथियारों से लैस बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी। कारोबारी का कहना है कि सर पर गन लगाकर लुटेरों ने उनसे तिजोरी की चाबी ले ली और फिर एक एक कर पूरे घर में झाड़ू लगाकर चले गए। जितना भी सामान था ऊपर मिसेज के पास था, जितना भी था जेवर ज्वेलरी सब वो ले गए। जो थोड़ी बहुत कैश कितने कैश था और कितना सोना चांदी था? सोना चांदी का कोई पता नहीं है कितना सोना चांदी है, क्योंकि दुकान में अभी तो आइडिया नहीं हो पा रहा क्या लाया क्या गया। और जो कैश था सारा कैश, जो थोड़ा बहुत कैश तो बैंक में हो गया था, जो 10-20 हज़ार रुपये खुले हुए रखे थे वो सब ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब दुकान में, घर में और दुकान में ऐसे झाड़ू मार के चले गए, सब में कुछ नहीं छोड़ा। व्यापारी के घर कितने की लूट हुई ये तो अभी साफ नहीं है, क्योंकि इसकी गणना करने में वक्त लगेगा। व्यापारी का कहना है कि दुकान में कई किलो सोना चांदी और बने हुए गहने रखे थे, कुछ नकदी भी थी। इसके अलावा घर में भी काफी ज्वेलरी थी। लुटेरों ने सब कुछ उगलवा लिया और इत्मीनान से लूट ले गए। व्यापारी के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, शातिर उसे भी लूट ले गए। लूट की सनसनीखेज वारदात से पीड़ित कारोबारी का परिवार अब तक दहशत में है। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित परिवार ने किसी तरह पुलिस को वारदात की खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी है। रात में करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। कुछ लोग आए और इनकी शॉप में और घर पे ज्वेलरीज थी और एक इनकी पिस्टल थी लाइसेंसी इनके पास, उसको लेकर चले गए हैं लूट के। इसमें आगे तफ्तीश की जा रही है, घटना के संबंध में जानकारी की जा रही। लगभग कितने की लूट हुई है? अब इसका एस्टीमेट तो अभी ये करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि दुकान में जो भी इनके मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी थी उसे ले गए हैं। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। सर्विलांस की मदद से शातिरों की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच के अलावा पुलिस की 3 और टीमें लगाई गई हैं।
क्राइम कंट्रोल के लिए बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। गोरखपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर गैंग चढ़ा है जो पिछले कई महीनों से आसपास के इलाकों में लूटपाट कर रहा था। मुखबिर के जरिए पुलिस को गैंग के 3 सदस्यों के बारे में पता चला। घेराबंदी कर पुलिस ने तीनों को पकड़ा तो लूट की कई बड़ी वारदात से पर्दा उठ गया। शातिर मौज मस्ती के लिए लूटपाट करते थे। डब्बों में बंद करेंसी और गिरफ्त में खड़े ये नकाबपोश युवक, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन्हें क्यों पकड़ा गया है। इनके गुनाहों का काला चिट्ठा कैमरे के सामने है। शराब, जुआ और मौज मस्ती के लिए ये दूसरों की खुशहाल जिंदगी को तबाह करने में देर नहीं लगाते थे, लेकिन कहते हैं कि गुनाहों का घड़ा भरने में देर नहीं लगती। शातिरों ने काफी दिनों से इलाके में कोहराम मचा रखा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर आखिरकार पकड़े गए गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटी गई 12,35,000 की नकदी बरामद की। पूछताछ हुई। पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि इन्हीं अभियुक्तों द्वारा देवरिया में अभी शराब के मुनीम के साथ 12 लाख के आसपास की लूट की वारदात हुई थी। इन्होंने उस घटना को कबूला। इनके पास से जो उस घटना में लूटे गई रकम थी वो बरामद हुई। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिरों के नाम राहुल यादव, मनीष यादव और राजेश कुमार हैं। पुलिस ने तीनों को गगहा थाना इलाके से पकड़ा तो देवरिया के मदनपुर थाना इलाके में हुई लूट की बड़ी वारदात का खुलासा हो गया। शातिरों ने शराब की दुकान के मुनीम से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। मुनीश और दुकान मालिक का बेटा रुपए जमा कराने बैंक जा रहे थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया था। 75,150 रुपया था। यह 2 लोग वाले से घात लगा के बैठे हुए थे बाइक से। जैसे मैन बैंक पहुंचने वाले ही थे, 300 मीटर पहले ये लोग ओवरटेक करके, और 2 हमारे सेल्समैन थे और एक भतीजा थे, उनको पिस्टल लगा के मोटरसाइकिल और रुपया ले लिए और फिर आगे ले जाके मेरी मोटरसाइकिल छोड़ दी, रुपया लेके भाग गए। शराब कारोबारी से हुई लूट का मास्टरमाइंड उनका मुनीम राजेश यादव ही निकला। शराब पीने के दौरान राजेश की मुलाकात बदमाशों से हुई थी। बदमाशों ने उसे रुपयों का लालच दिया तो उसने कारोबारी के रुपए बैंक में जमा करने जाने की जानकारी उन्हें दे दी और खुद छुट्टी ले ली ताकि उस पर किसी को कोई शक ना हो। अपराधियों ने गन पॉइंट पर लेकर दिन दहाड़े लूटपाट की थी। इनके कब्जे से 12,35,000 रुपया नगद लूट का, एक मोटरसाइकिल अपाची, एक सीडी डीलक्स, एक तमंचा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 8 अदद मोबाइल जो यूज़ करते थे, ये बरामद हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में देवरिया और गोरखपुर की कई आपराधिक घटनाएं कबूल की हैं। गगहा थाना इलाके में ही पिछले कुछ दिनों में गैंग ने लूट की 8 वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों के पास से कैश के अलावा 2 बाइक, देसी पिस्टल, कारतूस और कई मोबाइल बरामद हुए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए आशीष कुमार शुक्ल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मौत उसके बगल में ही सो रही थी। वो अनजान और बेफिक्र था। आधी रात को शैतान जागा और अपने दोस्तों को घर के अंदर बुलाकर ऐसा कोहराम मचाया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। चाचा के साथ घर में सोए भतीजे ने ही उन्हें धारदार हथियार से वार कर मौत की नींद सुला दिया। सन्न कर देने वाली वारदात हरदोई की है। घर में अंदर ये खूनी कोहराम, भतीजे ने किया चाचा का खत्म। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती बुजुर्ग गोदावरी देवी मौत से जंग लड़ रही हैं।
सिर पर बंधी सफेद पट्टियां खून से लाल हो गई हैं। हालत इतनी गंभीर है कि बोल भी नहीं पा रही। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें ऐसा दर्द मिला है कि सहन कर पाना कमजोर कंधों के बूते की बात नहीं। खुद को मिले जख्मों से ज्यादा इन्हें जवान बेटे को खोने का गम है। बूढ़ी आंखों के सामने ही दरिंदों ने बेटे को काट डाला। बेटे को मारने के बाद हत्यारों ने उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। बेटे की हत्या करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि गोदावरी देवी का पोता ही है। शाम को वो घर आया था, लेकिन किसे पता था कि उसके दिमाग में खूनी साजिश है। 4 अज्ञात लोगों ने आके मर्डर किया है, बाके से मारा है। हमारी दादी जी भी उसमें घायल हुई हैं। उनके होश में आने में पता चल रहा है कि ये घर के ही लोग थे, जो कि एक हमारे बड़े सबसे चाचा हैं सुरेंद्र कुमार दीक्षित, उनका लड़का रोशन दीक्षित है। वो शाम को हाजिर था, खाना वगैरह साथ में खाया गया। जब इनका ये मर्डर हुआ है उसके बाद से वो लापता है। लोनार थाना इलाके के फदनापुर गांव में आधी रात को उस वक्त दहशत फैल गई जब शैलेंद्र की पत्नी दिव्या पड़ोसियों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगी। बदहवास दिव्या की बात सुनकर लोग हैरान रह गए। घर के अंदर पति शैलेंद्र और उनकी मां गोदावरी लहूलुहान हालत में पड़े थे। लोग दोनों को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन शैलेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हत्याकांड के पीछे भतीजे रोशन का नाम सामने आ रहा है, जो रात घर आया था और शैलेंद्र के साथ ही सोया था। भतीजा उनका एक साथ लेटा था। जब दोपहर में जब वो रात में उठे तब वो नहीं था, और हमने जब मोबाइल जलाया तब अम्मा को देखा तो अम्मा करा रही थी। तो हमने कहा पता नहीं अम्मा को सांस की बीमारी है, तो अम्मा कराती रहती हैं। जब मोबाइल जलाया तब खून से लथपथ थे दोनों लोग। तब हमने दौड़े वहाँ देखा, जाके ददुआ को बुलाया, अपने भाई साहब को, पड़ोसी को, और पर रोशन नहीं था घर में, शाम को था। शैलेंद्र की पत्नी का कहना है कि सुबह दिल्ली जाने की बात कहकर भतीजा रोशन घर में ही रुक गया। रात में क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। करीब 2 बजे सास के कराहने की आवाज सुनी तो उसकी नींद टूटी। जख्मी मां गोदावरी ने बताया कि पोते रोशन और उसके साथी जीतू, राकेश और एक अन्य युवक ने बाके से ताबड़तोड़ वार कर बेटे की हत्या कर दी। साजिश के पीछे संपत्ति विवाद और अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। लोगों के अनुसार सुना है कि अवैध संबंध भी है बस चाची और भतीजे में, प्लस साथ में प्रॉपर्टी का भी कुछ इशू है। क्या है क्लियर तो ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो लोगों के अनुसार सुन रहे हैं उसमें ये दोनों बातें ही सामने आ रही हैं। परिवार के लोग शैलेंद्र की पत्नी दिव्या के भतीजे रोशन से अवैध संबंध की बात बता रहे हैं और घर के अंदर खूनी तांडव होना और दिव्या को पता नहीं चलना गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोपियों के भागने के बाद ही दिव्या ने पड़ोसियों को वारदात की खबर दी। मृतक है, उसकी उम्र करीब 28 साल की है और वो अपनी मां के साथ, उनकी पत्नी भी थी और उनका भतीजा भी था। जो इनिशियल अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, जो इसका जो सगा भतीजा था, जो रहने वाला तो शाहबाद क्षेत्र का था, वो भी रात्रि में इन्हीं के साथ जो है सोया था और ये मृतक और भतीजा एक ही मतलब बिस्तर पर सो रहे थे। बूढ़ी मां ने खूनी वारदात का सच बयां कर दिया है, लेकिन षड्यंत्र में शैलेंद्र की पत्नी दिव्या भी शामिल थी या नहीं, ये साफ नहीं है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार हैं और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इनके जो है कोई रिलेशनशिप थी भतीजे की और मृतक की पत्नी की, जिसको कि अभी तस्दीक किया जा रहा है, जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। मृतक के भाई हैं, लखनऊ से आ गए हैं, उनकी तरफ से तैयारी ली जा रही है। जो हत्या में प्रयुक्त गंडासा है, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट है, वो रिकवर हो गया है। जो ये भतीजा है, इज एट लार्ज, ये भागा हुआ है। इसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, इससे मजीद पूछताछ की जाएगी। मामला नाजायज रिश्ते से जुड़ा है या फिर प्रॉपर्टी की रंजिश से? इन सवालों के जवाब के लिए आरोपी रोशन और उसके साथियों का पकड़ा जाना जरूरी है।
सर्विलांस के जरिए चाची और भतीजे के रिश्तों का सच भी सामने आएगा। पुलिस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश में जुटी है ताकि हैवानियत का पर्दाफाश हो और आरोपियों को उनके किए की सजा दी जा सके। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शादीशुदा होने के बाद भी जब नाजायज रिश्ता जगह बनाने लगे तो समझिए कि जुर्म ने दस्तक दे दी है। फोन पर शुरू हुई नापाक मोहब्बत खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। फतेहपुर में प्रेमी से शादी का दबाव बनाना शादीशुदा युवती को महंगा पड़ गया। प्रेमी, जो रिश्ते में उसका जीजा भी था, उसने झांसे में लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक ने उसे धोखा दिया जिससे बेपनाह मोहब्बत का दावा करता था। पहले फोन पर बातों का सिलसिला चला और फिर नाजायज रिश्ता बना, जो बाद में खौफनाक वारदात पर जाकर खत्म हुआ। इसने जिसे मौत के घाट उतारा, उसके साथ इसके महीनों से अवैध संबंध चल रहे थे। लेकिन जब प्रेमिका ने इस पर शादी का दबाव बनाया तो इसने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया तो सभी सन्न रह गए। दरअसल थाना मलवा इलाके में नहर से एक महिला का शव मिला था। शव की पहचान कर पुलिस ने उसके कत्ल की गुत्थी सुलझानी शुरू की तो एक एक कर सब कुछ सामने आ गया। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का जीजा है। आरोपी ने वारदात का जो सच बताया वो हैरान कर देने वाला है। आरोपी शख्स महिला का बहनोई है। महिला भी पहले से शादीशुदा थी। उसका पति गुजरात में नौकरी करता था। जीजा से फोन पर बातचीत प्यार में बदल गई, लेकिन जब महिला ने जीजा पर घर से भागकर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो जीजा को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। बात बिगड़ने लगी तो आरोपी ने उसे झांसा देकर बुलाया, फिर रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने महिला को समझाने की कोशिश की और शादी से इनकार भी किया, लेकिन वो नहीं मानी तो उसने जघन्य वारदात की पटकथा लिख डाली। एक दिन क्या हुआ कि गीता ने जो है फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, तो इसने फ़ोन उठा लिया सुरेश ने और फ़ोन पे बताया कि रामदीन नहीं है, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। उसी दिन से उसकी जान पहचान हो गई। फिर सुरेश जब घर चला आया तो फिर इससे उसके अवैध संबंध हो गए। तो महिला को उसने 9 तारीख, महिला जोर दे रही थी तुम मुझसे शादी कर लो, तो इसने 9 तारीख को बुलाया। नहर के किनारे खेत में ले गया, वहाँ उससे दुष्कर्म भी किया। उसके बाद जब वो जिद करने लगी तो फिर उसका गला चाकू से रेत करके मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने महिला का मोबाइल अपने पास रख लिया और फरार हो गया, लेकिन उसी मोबाइल और फोन कॉल के जरिए वो पकड़ा गया। महिला के शव के पास उसका आई कार्ड मिला था, जिसके जरिए उसकी पहचान हुई और पूरी साजिश शीशे की तरह साफ हो गई। क्राइम कंट्रोल के लिए फतेहपुर से राजेश भदौड़िया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शानो शौकत और अय्याशी की चाहत में लोग गुनाह के रास्ते पर उतर आते हैं। देहरादून में हाई प्रोफाइल चोर गैंग पकड़ा गया तो गोरखपुर में शातिर गैंग हत्थे चढ़ गया। लालच में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।